हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन थर्मोडायनामिक्स जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में बढ़िया तरीके से हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके ओके गाइस, लेट्स रीड दी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो है आर बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग पैराग्राफ करके बोला है। 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर टेकन ओवर द साइकिल ए बी सी डी ए एस ऑन इन द फिगर। पीटी डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, assuming the gas to be ideal, the work done on the gas in taking it from A to B is okay, and this question is asked in AI EEE 2009। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे वर्क डन पूछा है ए से बी में। ठीक है, ए से बी में वर्क डन। ध्यान से देखिए, हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है W = इंटीग्रेशन P dV। ठीक है, आया समझ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस के लिए हम यहाँ पे देखो Pv = होता है nRT। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं PdV = nRdt। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको nRdt। क्लियर है, आपके पास यहाँ पे क्या बाहर निकल आएगा nR और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। राइट, हमारे पास n कितने हैं, 2 मोल दे रखा है। r के टर्म्स में आंसर आया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। और डेल्टा टी जो आएगा, ये इनिशियल टेम्परेचर 300 है, फाइनल टेम्परेचर को 500। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऐसा जा रहा है प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से W जो आएगा पॉजिटिव कितना 400 into R। ठीक है, दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आपका A to B। ठीक है, चलिए तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हो गया। इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। राइट, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वर्क डन ऑन द गैस इन टेकिंग इट फ्रॉम D to A पूछ लिया है। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए D से A जो प्रोसेस है दैट इज आपका आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का जो हमारे पास वर्क डन होता है W = nRT ln V2 / V1। ठीक है, तो Pv = कांस्टेंट होगा, तो Pv = कांस्टेंट में हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो nRT तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो प्रेशर आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे V2 / V1 है, तो एक दूसरे के इनवर्सली में है, तो यहाँ पे P1 / क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो P2 की वैल्यू है वो ग्रेटर है देन आपका P1। ठीक है, आपका P1 है और आपका P2। कैसे, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। आप ऐसे जा रहे हो ना, तो एरो के साथ आपको चलना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे जो है हायर वैल्यू आ रही है, ऊपर लोअर वैल्यू आ रही है, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको नेगेटिव वाली वैल्यू देखना है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। राइट, तो यहाँ पे n जो है आपके पास 2 मोल्स दे रखे हैं, r है क्योंकि आंसर r के टर्म्स में आ रहा है। टेम्परेचर कितना है आपका 300। क्लियर है, ln आपका जो भी है P1 / P2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W = हमारे पास कितना हो जाएगा 600 into R मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास ln P1 / P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू 10⁵ और ऊपर दे रखा है 2 × 10⁵, तो कट पिट जाएगा, तो सीधा सीधा ln कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो 2 की पावर ऊपर जाएगा -1, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 600 R ln 2। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम D to A। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, देखो फर्स्ट भी नहीं होगा और आपके पास थर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में से ही कोई ऑप्शन होगा, तो हमारे पास W = जो आया दैट इज कितना आया माइनस का 600 into R और ln 2 की वैल्यू होती है आपके पास 0.698। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कराएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आपको ऑप्शन आएगा दैट इज इसकी क्लोज आएगा भाई, -414 into R। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, द नेट वर्क डन ऑन द गैस इन द साइकिल ABCD A इज। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, A से B और आपका C से D है ना, इन दोनों प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, A से B का वर्क डन, ठीक है, यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव आया। C से D का वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो आप फार्मूला यही लगाओगे। ठीक है, nR ΔT ही लगाओगे। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास C से D वाला वर्क डन नेगेटिव आएगा और A से B वाला वर्क डन क्या है पॉजिटिव, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास A से B और C से D वाला वर्क डन एक दूसरे के इक्वल होंगे बट नेगेटिव होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे साइकिल में सिर्फ BC का और AD बोले तो DA का वर्क डन यहाँ पे बचेगा। तो DA का वर्क डन हमने निकाल लिया, BC का भी निकाल लेंगे, तो BC क्या आएगा, सिर्फ टेम्परेचर आपको अलग दे रखा है। वर्क डन क्या होगा nRT ln
तो सिर्फ यहाँ पे बीसी का वर्क डन निकाल लेंगे। बीसी का वर्क डन क्या है, ये भी कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो एनआरटी ln P1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्क डन निकाल के इसके साथ ऐड कर देंगे। अभी इसका नेगेटिव है और बीसी का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे P1 की वैल्यू ज्यादा है P2 से, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे बीसी का जो वर्क डन आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे एनआर, और टी की वैल्यू कितनी है 500 इंटू ln, और आपके पास P1 ऊपर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 5, ठीक है। 1 इंटू 10 टू पावर 5 गया। तो हमारे पास कितना आएगा, देखो मैंने आपको 2 बोल से दे रखे हैं, क्लियर है। जब मैंने आपको 2 बोल से दे रखे तो 2 5 सा 10,000 इंटू आर ln, आपको कितना हो जाएगा 2 जाएगा, ठीक है। WBC और WDA कितना आया था आपका, WDA जो आपके पास आया था वो था 2 इंटू 300 इंटू आर, क्लियर है, इंटू ln 2 आया था, ठीक है। वो भी माइनस हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया था, ठीक है। तो हमारे पास कितना था, माइनस का 600 इंटू आर ln, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का सम कर दीजिए, देखो टोटल वर्क डन हो जाएगा WT इक्वल टू W टोटल, है ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। तो ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, खत्म कर दिया भाई, क्लियर है। तो नहीं सॉरी, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला वर्क डन है ना, दोनों का क्या हो गया, सम 0 हो गया, राइट। हमारे पास WT इक्वल टू देखो BC और आपका TA, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचे, 1000 माइनस आपका 600, कितना बचेगा 400 इंटू आर, और ln2 की वैल्यू 0.693 रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 277 इंटू आर, मतलब अप्रॉक्स आंसर लिख रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन पैराग्राफ, ठीक है। सो आई होप आपको बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे समझ आ गए। So, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ डायटोमिक आइडियल गैस इज यूज्ड इन अ कार्नोट इंजन एज द वर्किंग सब्सटेंस, ओके। If during the adiabatic expansion part of the cycle, the volume of the gas increases from V to 32B, right? The efficiency of the engine is, okay? And this question is asking AIEEE 2010 ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैंसिल, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी जो दी जाती है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय आपका T हायर, ठीक है। दिस इज द फार्मूला, ठीक है। अगर मेरे पास लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर मिल जाए तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, डायटोमिक गैस बोला हुआ, आइडियल गैस, और साथ में वॉल्यूम भी आपको चेंज करके बताया हुआ है, हो गया ना सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए गामा इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे टी लोअर और टी हायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको कुछ दे रखा है, डायटोमिक आइडियल गैस दे रखा है और वॉल्यूम भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे देखिए, और प्रोसेस आपका एडियाबेटिक करके बोला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो गैस का टाइप बोला है तो आप गामा निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, डायटोमिक गैस 2/5 हो जाएगा, तो हमारे पास 7/5 हो जाएगा, ठीक है। गामा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पीवी पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। आइडियल गैस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीवी इक्वल टू आपका nRT, ठीक है। जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मुझे टेम्परेचर यहाँ से मिलने वाला है, प्रेशर हटाना है मुझे, है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्रेशन बनानी है, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, देखो P इक्वल टू T/V पुट करेंगे, T आपका एज इट इज रहेगा और V की पावर नीचे से ऊपर आएगा तो -1, तो T V की पावर गामा -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे हो जाएगा T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक है। आप ये जो T1 है इसको आप लोअर बोल सकते हैं, ठीक है, आया समझ में, और ये T2 जो है आपके पास हायर टेम्परेचर, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1 की होल पावर गामा -1, राइट। अच्छा V2 की वैल्यू कितनी है 32V और डिवाइडेड बाई V1 की वैल्यू कितनी है V की होल पावर गामा -1, गामा की वैल्यू कितनी 7/5, ठीक है। 7/5 एलसीएम करेंगे तो 7 - 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो V ने V को बल्ले बल्ले कर दिए, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, साथ में ऊपर क्या बचेगा 7 - 5 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये गया, ये गया, बात समझ आ रही है। तो हमारे पास T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे कितना 2, तो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा, बात समझ आ रही है। तो T1 जो होगा हायर टेम्परेचर होगा और T2 आपका लोअर टेम्परेचर,
हम ऐसे लिख लेंगे टी लोअर डिवाइडेड बाई टी हायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। अरे बात समझ आ रही है ना, इसका रेसिप्रोकल हमने क्या बोला है, जो T1 है वो आपका हायर टेम्परेचर है और T2 जो है आपका लोअर टेम्परेचर। बात समझ आ रही है कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा ना, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आपके पास कितना, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 1/4, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3/4 है ना। परसेंटेज में लिखो तो कितना आएगा आपके पास 75%। 3/4 मतलब कितना 75% बोले तो आप कितना लिख सकते हो इसको 0.75। आया समझ, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ कंटेनर विद इंसुलेटिंग वॉल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स by a partition fitted with the wall. Okay, one part is filled with an ideal gas at a pressure P and temperature T, whereas the other part is completely evacuated. Right? If the valve is suddenly opened, the pressure and temperature of the gas will be. And this question is asked in AIEEE 2011. Option आपको दे रखा है just to catch C. Let's see the solution. ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके माइंड में एक बात हो, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। इंसुलेटिंग वॉल है, बीच में हमने पार्टीशन लगा रखा है, इधर एक गैस भरी हुई है और इधर आपका वैक्यूम है ना। तो कुछ ऐसा ही केस आप कहाँ पे पढ़ते हो, फ्री एक्सपेंशन में। एक्चुअल में फ्री एक्सपेंशन का ही केस आपसे पूछ लिया गया है। बात समझ आ रही है। तो जब फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है, हमारे पास फ्री एक्सपेंशन का केस है, यहाँ पे इंसुलेटिंग वॉल है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा इन फ्री स्पेस, तो W वर्क डन क्या होगा 0 होगा भैया, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ से अगर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमारे पास डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डेल्टा यू 0 होना मतलब टेम्परेचर आपका क्या है कांस्टेंट। आया समझ, क्योंकि डेल्टा यू सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वही रहने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन गए, बचे सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेशर के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, PV इक्वल टू आपका यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तुम्हारे पास P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा P2 V2, राइट। स्टार्टिंग में प्रेशर आपका P बोला है, वॉल्यूम आपका V है, बाद में देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही आपका ये वाल्व इधर जाएगा तो वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर आपका P2, राइट। तो हमारे पास V ने V को मारा, तो हमारे पास जो P2 आ जाएगा दैट इज हाफ हो जाएगा। क्लियर है, प्रेशर आपका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो कुछ नहीं था यार, जस्ट ये फ्री एक्सपेंशन का केस यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हीलियम गैस गोइंग थ्रू अ साइकिल ABCD। ए जो है आपको बताया गया है कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोकोरिक एंड 2 आइसोबारिक लाइंस एज शोन इन द फिगर। एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज नियरली, ओके, assume the gas to be close to ideal gas, okay, and this question is asked in AIEEE 2012। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पूरी साइकिल का वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्लोज लूप का जो वर्क डन आएगा W इक्वल टू कितना आएगा, भाई देखिए एरिया निकाल लीजिए ना सीधा सीधा, ठीक है। टीवी ग्राफ दे रखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। तो हम यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का डिफरेंस, ये आपके पास लेंथ कितनी आएगी V0, ठीक है, 2V0 माइनस V0, और आपके पास ये ब्रेड्थ ये कितनी आएगी 2P0 माइनस P0, तो आपका P0, ठीक है। तो दिस इज वर्क डन P0 V0, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होगा वो दो प्रोसेस में होगा, एक AB में और एक आपका BC में, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है दैट इज गिवन एज हीट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q इनपुट बोले तो Q एब्जॉर्ब। क्लियर है, ये मेरे पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन तो आ चुका है, अब Q एब्जॉर्ब निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो QAB आएगा, कौन सी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो NCB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास NCB डेल्टा T, ठीक है। और CB की वैल्यू कितनी भाई, CB की वैल्यू कितनी होगी, N1 को छोड़ो, CB की वैल्यू होती है, कौन सी गैस है आपके पास हीलियम, नॉन एटॉमिक गैस है, ठीक है। तो CB इक्वल टू होता है F/2, ठीक है, F/2 इंटू NR डेल्टा T, ठीक है। NR डेल्टा T की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो QAB इक्वल टू आ जाएगा
आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3/2 V नॉट, और प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा 2P नॉट माइनस P नॉट, तो आपके पास P। क्लियर है? 3/2 P नॉट P नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, QBC कौन सी प्रोसेस है आपके पास? आइसोबारिक, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे, देखो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास जो आपके पास हीट होता है वो NCP, ठीक है, और CP की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस F/2 इंटू R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CP तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फिर से 3 रखोगे तो हमारे पास 3/2 और ये हो जाएगा 5/2 एन आर डेल्टा टी। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कितना है आपके पास 2P नॉट, 5/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा एनआर डेल्टा टी की जगह हम लिख रहे हैं 2P नॉट, और वॉल्यूम का डिफरेंस कितना है आपका P नॉट आ जाएगा। क्लियर है? वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है भाई, P नॉट और 2V नॉट का डिफरेंस तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। 2 ने 2 को मार दिया तो हमारे पास यहाँ पे QBC आ जाएगा कितना 5P नॉट V नॉट, राइट। तो हमारे पास जो टोटल एब्सॉर्ब हीट होगा वो अपन लिख देंगे QAB प्लस QBC। तो Q टोटल हो जाएगा आपके पास QAB प्लस QBC, ठीक है। तो हमारे पास कितना 3/2 P नॉट V नॉट प्लस 5P नॉट V नॉट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा देखिए 10 प्लस 3 13 P नॉट V नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो इफिशियंसी आ जाएगा दैट इज P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई 13 P नॉट V नॉट, ऊपर जाएगा आपका 2 और ये गया, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 13। आया समझ में? अब आपसे परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई वगैरह करा देना भाई, ठीक। यहाँ से जो आंसर आएगा भाई 15 पॉइंट आपका 4 समथिंग जो है परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर ये तो आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इधर उधर हो सकते हैं, है ना। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज 4th इज द करेक्ट आंसर, ओके। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज the above PV diagram represents the thermodynamic cycle of an engine operating with an ideal monatomic gas. The amount of heat extracted बोले तो Q इनकी बात कर रहा है from the source in the single cycle is, okay, and this question is asked in J 2013 ऑप्शन आपको दे रखा है, जस्ट कैन सी गाइस, ओके। सो सेम क्वेश्चन भाई हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, वहां पे हमने Q आपके पास एब्जॉर्ब निकाला, और यहाँ पे भी वही चीज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस में क्या होगा, हीट आपका एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एक्सेप्टेड हीट की बात करें तो हम यहाँ से निकालने का, और दूसरा यहाँ पे Q जो है आपका नेगेटिव होगा बोले तो रिलीज होगा, ठीक है। तो इनसे आपको लेना देना नहीं है, इन दोनों प्रोसेस का हमने हीट निकाला हुआ है, कितना आया था 13 डिवाइडेड बाई 2 P नॉट V नॉट। क्लियर है? ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है भाई, कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये वाली प्रोसेस आप देखोगे कौन सा, अगर मैं इसका नाम देखूँ ABC और आपका T, ठीक है। तो QAP, ठीक है, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कौन सी आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा NCB डेल्टा T, ठीक है, ये लिखेंगे, और CB की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है F/2 इंटू R। आया समझ में? कौन सी गैस आपको दे रखा है मोनोटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू R, और वहां पे हीलियम दे रखा तो वो भी तो मोनोटोमिक गैस है, ठीक है। और CP की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे Q आपका BC हो जाएगा NCP डेल्टा T। आया समझ में? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस F/2 इंटू, समझ रहे हैं, बाहर आपका R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है, ठीक है, 3 रख देंगे। अच्छा, और यहाँ पे देखिए PV = nRT वाला रिलेशन अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में? ये चीज हमने किया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने जो इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है, और हमारे पास देखिए आंसर जो टोटल आया था, हमारे पास जो टोटल हीट एब्जॉर्ब दैट इज 13 P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है, ऐसा समझो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी पूछ लिया है, वहां पे आपसे Q एब्जॉर्ब पूछ लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says an ideal gas enclosed in a vertical cylindrical container supports a freely moving piston of mass आपको दे रखा है कैपिटल N. The piston and the cylinder have equal cross sectional area A. When the piston is in equilibrium, the volume of the gas is P naught and its pressure is P naught. Okay, the piston is slightly displaced from the equilibrium position and released. Okay, assuming that the system is completely isolated from its surrounding.
यहाँ पे इस वर्ड को समझिए, ठीक है। कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग का मतलब है यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो है, ठीक है। यहाँ पे हीट का लेन देन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं, राइट। The piston executes a simple harmonic motion with frequency. Okay, and this question asked in JEE में 2013. ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ऑप्शन देख के जो है बच्चा कई बार डर जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को भी समझना पड़ता है, क्योंकि अपने को प्रोसेस यहाँ पे समझ ही नहीं आती कई बार, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज जो है ऐसी मेंशन करके देगा, हिंट देगा, जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, कैच करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इसका मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो। इसका मतलब यहाँ पे है कि एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, 22 की नहीं संभाल लेना। और यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, जो कि फ्रीली मूव कर सकता है भाई, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V नॉट और प्रेशर P नॉट वगैरह यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको स्लाइटली आप डिस्प्लेस करोगे तो मान लीजिए डिस्प्लेस करने के बाद आपका यहाँ पे पिस्टन कितना मूवमेंट कर गया, आपका x, ठीक है। तो इसका एरिया भी आपको दे रखा है a, तो हम यहाँ पे dv जो लिखेंगे, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास a इंटू x, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं pv की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में dv इक्वल टू यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्योंकि पिस्टन को आप स्लाइटली क्या करो, नीचे से डिस्प्लेस करो तो वॉल्यूम घटेगा ना, माइनस का a इंटू x आ जाएगा, ठीक है। ये x छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, एरिया आपको दे रखा है, तो dv को आप लिख सकते हो माइनस a इंटू x छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ये जो हमारे पास pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर याद है पूरा एक्सप्रेशन तो कोई बड़ी बात नहीं याद है तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे v की पावर गामा dp प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, p गामा v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, dp इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस p गामा, और ये हो जाएगा v की पावर गामा माइनस 1 dv और डिवाइडेड बाई v की पावर गामा। क्लियर है, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो हमारे पास dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, dp इक्वल टू हो जाएगा माइनस p गामा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू v की पावर माइनस गामा dp, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v की पावर गामा और v की पावर माइनस गामा तो गया, तो माइनस p गामा और v की पावर क्या बचेगा, माइनस 1 इंटू dp। आया समझ, तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप, माइनस p, देखो p को आप लिखेंगे p नॉट इनिशियल प्रेशर गामा, और v इनवर्स नीचे आएगा तो नीचे लिख देंगे इसको v नॉट इंटू dp, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा dp। आया समझ में, तो dp इक्वल टू हम इधर लिख रहे हैं माइनस का p नॉट गामा डिवाइडेड बाय v नॉट, और dp की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस का ax, हम ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस p नॉट, ठीक है, a गामा और डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू x आपका बाहर, राइट। तो हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा माइनस एरिया इंटू आपका dp, ठीक है। ये आपके पास dp क्या है भाई, प्रेशर है ना, चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर, ये हो जाएगा। अब dp की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस a, ठीक है, मल्टीप्लाई p नॉट a गामा डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू x, ठीक है। तो F की वैल्यू जब आ गई तो भाई कहानी बल्ले बल्ले हो गया हमारा, ठीक है। तो p नॉट a स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय p नॉट इंटू x, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ma, ठीक है, ma, इसको हम लिखेंगे ma, और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू माइनस का p नॉट a स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय v नॉट इंटू x, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। मास आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या पूछा है, जो भी पूछा गया हम सब कुछ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, कुछ भी पूछा जाए, मेन चीज आपको ये समझना भाई आना चाहिए। सो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p नॉट गामा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय m v, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, f इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ p नॉट a स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय m v। क्लियर है। टाइम पीरियड पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स कर देना भाई, क्लियर है, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। फिलहाल तो आपसे क्या पूछा गया, हार्मोनिक
मोशन विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की बात किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर गामा पी नॉट डिवाइडेड बाय एम। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, पूरा मैथमेटिक्स कैसे हमने इसको किया, राइट। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एबीसी एज शोन इन द फिगर। बताया द प्रोसेस बीसी इज एडियाबेटिक, ओके। द टेंपरेचर एट ए, बी एंड सी आर जो है दे रखा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी रिस्पेक्टली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। दिस क्वेश्चन यहाँ से जेईई 2014 गाइस, ठीक। यहाँ पे सारे ऑप्शन में आपसे इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। किस प्रोसेस में इतना होगा, इसमें इतना होगा, जो भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी निकालते कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन में बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी द होल साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका डेल्टा यू इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, है ना। ऑप्शन तो कोई एक ही होगा, तो चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो चेंज इन एनर्जी इन द प्रोसेस सी ए इज। तो सी ए मतलब आपके पास ये दे रखा है सी से ए, तो इंटरनल एनर्जी निकालने का देखो सिंपल सा फार्मूला होता है एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस देख लीजिए, इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 मोल दे रखा है, डायटोमिक गैस दे रखा है, तो भाई काम आपका आसान हो गया। 1 इंटू आपके पास f/2, f बोले तो 5/2 इंटू आर, ठीक है। डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5/2 इंटू आर और डेल्टा टी। हम कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सी ए, ठीक है। तो सी ए हमारे पास देखिए इनिशियल टेम्परेचर 600 है, फाइनल आपको 400 है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपके पास माइनस का 200, क्लियर है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 500 इंटू आर, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस का, आपका सी ए का, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपके पास ये सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया भैया, ठीक। सेकंड ऑप्शन हमने चेक कर लिया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं भैया। उसने बोला था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी, ठीक है। ए बी में देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखो डेल्टा यू ए बी इक्वल टू होगा, ध्यान से देखिए हमारे पास देखो 5/2 इंटू आर, ये तो सब में कॉमन रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर ही डिफरेंस को देखना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल कितना है 400 और फाइनल आपका 800, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये गया कितना हो जाएगा 2, तो 5 × 10, ठीक है, 1000 आर आ गया। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो अब आपको कौन सा हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन अगर चेक करेंगे, कौन सा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बीसी, ठीक है। तो बीसी में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो ये बात है आपके पास जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, तो टेम्परेचर घट रहा है ना। तो डेल्टा यू इक्वल टू 5/2 इंटू आर और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस 200, ठीक है। तो 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है। और ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 500 इंटू आर, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यार आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो ये था आज का सेशन, ये था आज का डिस्कशन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।